Good morning, students. I am Mukul Yadav, and in this class we are going to see one more problem related to equation of motion. Okay, तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में भी एक प्रॉब्लम देख चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ और प्रॉब्लम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड ही. ओके, तो जो आपकी प्रॉब्लम दी हुई है वो क्या दी हुई है? ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सबसे पहले तो बता रहा है कि कोई जो बस है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. ओके, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी, वो क्या है आपकी? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स. ओके, और टाइम आपको दे दिया है 2 मिनट्स. तो आपको बताना है कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2 मिनट के बाद, स्पीड एक्वायर्ड आफ्टर 2 मिनट्स, और कितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी बस 2 मिनट के अंदर. ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है कि बस जो स्टार्ट हो रही है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. तो मैं इसकी इनिशियल जो जो चीजें हमको दी हुई है हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले. तो जो आपको इनिशियल स्पीड जो दी हुई है वो क्या दी हुई है? इनिशियल स्पीड मैंने लिख दी इसकी, वो आपको दी हुई है क्या? इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपको दी हुई है 0. ओके, उसके बाद इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है आपको 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, और टाइम की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो दी हुई है आपको कितनी? 2 मिनट्स. 2 मिनट तक ये इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है. टाइम टी की वैल्यू आपको दी हुई कितनी? 2 मिनट्स. तो 2 मिनट्स को मैं किस में चेंज कर लूंगा? सेकंड्स के अंदर, क्योंकि आपकी जितनी भी आप क्वांटिटी, चाहे आपको एक्सेलरेशन दे, चाहे स्पीड दे दे, या फिर आपको दे दे टाइम. ओके, तो वो सबको, वो जितनी भी क्वांटिटी है वो आपके एसआई सिस्टम के अंदर होनी चाहिए. तो जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो हमेशा मीटर पर सेकंड के अंदर होनी चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, और टाइम हमेशा आपका सेकंड्स के अंदर होना चाहिए. तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या? 2 × 60 सेकेंड्स. तो ये आपका हो गया 120 सेकेंड्स. तो जो फर्स्ट चीज आपको निकालनी है वो क्या निकालनी है? आपको स्पीड एक्वायर्ड निकालनी है. तो आपको पता है कि मेरे पास 3 इक्वेशन होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, उन्हीं तीनों इक्वेशंस का मेरे को यूज करना है. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मैं साइड में लिख रहा हूँ, वो आपकी होती है v = u + 80. दूसरी आपकी डिस्टेंस के लिए होती है, जो मैं लिख सकता हूँ ut + ½ AT². थर्ड इक्वेशन आपकी होती है क्या? v² - u² = 2as. ओके, तो यहाँ पे आपको स्पीड निकालनी है, आपको टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, आपको टाइम दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, v = u + 80. तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, कितनी स्पीड एक्वायर्ड करेगा 2 मिनट्स के बाद. इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है दैट इज 0. एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको दी हुई है 0.1, एंड टाइम की वैल्यू भी आपको दी हुई है दैट इज 120 सेकेंड्स. आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 0.1 × 120. तो ये आपका आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. ओके, सेकंड पार्ट में आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है. तो उसके लिए आप सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं. इनिशियल वेलोसिटी को कि आपकी 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी. ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ आपको, टाइम भी दिया हुआ, तो सेकंड इक्वेशन का यूज करके आप निकाल सकते हैं. थर्ड इक्वेशन का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस की वैल्यू. तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से दिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने थर्ड इक्वेशन से निकाला था. तो इसमें मैं सेकंड इक्वेशन से निकाल रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस. थर्ड इक्वेशन से आप अपने घर पे करके देख लीजिए इसको एक बार.
सो सेकंड पार्ट में क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू आपको निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 0, टाइम आपको दिया हुआ है कितना 120 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एस की वैल्यू भी आपको दी हुई है 0.1 और टी की वैल्यू भी आपको दी हुई है दैट इज 120 सेकेंड्स का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी, तो ये आपका 0 से 120 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 0 ही, प्लस हाफ इंटू 0.1 120 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 14400। ओके, तो इसको जगह अगर हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो ये 1/10 है आपका 1440 हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 720 मीटर। ओके, so this will be the distance traveled by the bus in 2 minutes. ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज आपको दी हुई है वो आपको लिख लेनी है, जैसे कि इनिशियल स्पीड, एक्सेलेरेशन और टाइम दिया हुआ था। और आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके लिए आप तीनों इक्वेशन से एक बार लिख के देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पीड एक्वायर्ड फाइंड आउट करनी थी, तो हमने लगा दी कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 0, एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी आपको दी हुई है 0.1, टाइम की वैल्यू हमने निकाल दी थी वो आपकी आ गई थी 120। तो अगेन ये आपकी क्या हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, वेलोसिटी आफ्टर 2 मिनट और स्पीड आफ्टर 2 मिनट। दूसरी चीज आपको निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप दोनों तरीके, दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं, सेकंड से भी थर्ड से भी। तो मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से निकाला है, तो वो आपका हो जाता है क्या, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 आपको दी हुई है, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 0.1, टाइम की वैल्यू आपको दी हुई है 120, इसका होल स्क्वायर। तो अगेन डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0 प्लस, क्योंकि 0 की अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 0 ही आंसर आएगा, प्लस हाफ इंटू 0.1 120 का होल स्क्वायर। तो 12 इंटू 12 आपको पता है कितना हो जाता है 144, और ये एक जीरो है, अगर इसका दो बार मैं इसका अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, 144 इंटू 00। उसके बाद आपको जस्ट सोल्व करना है, ये तो 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 से 1440 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 तो 720 आ जाएगा आपका मीटर। दिस विल बी योर आंसर। So I hope this problem is clear to you. In the next lecture we are going to see one more problem. Thank you.